इट्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2021। क्या क्वेश्चन है? एफ दे दिया आपका, ये आपका यू प्लस आयटा वी रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट। एफ फंक्शन है आपके पास, लेट एफ इज इक्वल टू यू प्लस आयटा वी फॉर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयटा वी वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर बी ए नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन, नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सी और यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई डिनोट फर्स्ट और पार्सल डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट विद रिस्पेक्ट टू रियल वेरिएबल एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ये सब बातें तो हम जानते हैं, हर क्वेश्चन में होते हैं और वैसे भी स्टैंडर्ड नोटेशन है ये सब। तो कंसीडर टू फंक्शन, दो फंक्शन अपने पास, एक g1 है एक g2 है। g1 क्या है अपना भाई? g1 है यू एक्स माइनस आयोटा यू वाई और g2 में क्या करते हैं, v के पार्सल डेरिवेटिव रख दिए वी एक्स प्लस आयोटा वी वाई। और g1 g2 के एनालिटिक के बारे में पूछ रखा है, क्या दोनों एनालिटिक है या g1 है लेकिन g2 नहीं है, या g2 एनालिटिक है लेकिन g1 नहीं है, या कोई भी एनालिटिक नहीं। एक्चुअली ये नेट का क्वेश्चन है और नेट से डायरेक्ट कॉपी कर रखा है गेट में। आप नेट के सर्च करोगे तो मैं मिल जाएगा ये। तो ठीक है, g1 g2 के एनालिसिटी चेक करनी है। एनालिटिक चेक करने की अपनी कुछ कंडीशन होती है, CR इक्वेशन प्लस पार्सल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो जाए। तो देखते हैं g1 अपना फंक्शन क्या है। g1 इज डिफाइंड टू बी यू एक्स माइनस आयोटा यू वाई। ठीक है, तो इसको एनालिटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है कि भाई अपने फुल डोमेन पे ये पार्सल डेरिवेटिव रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के पार्सल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए और वे कंटिन्यूअस हो जाए। और साथ में एक कंडीशन होती है, साथ में होती है CR इक्वेशन। तो हम इसको एनालिटिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसकी CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर लेंगे और ये देख लेंगे भाई इनके पार्सल डेरिवेटिव यू एक्स के और यू वाई के एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूस है कि नहीं। वो हमको डायरेक्ट पता है क्योंकि जो फंक्शन हमको गिवन है ना, एफ दैट इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ये फंक्शन हमको एनालिटिक गिवन है। अब क्योंकि ये फुल सी के ऊपर एनालिटिक है अपना, तो इसका मतलब इसके जो यू के और वी के तो हर ऑर्डर के पार्सल डेरिवेटिव, क्योंकि अगर एक बार एनालिटिक हो गया तो वह फर्दर उसका डेरिवेटिव भी एनालिटिक हो जाएगा, उसका डबल डेरिवेटिव भी एनालिटिक हो जाएगा, उसका ट्रिपल डेरिवेटिव भी एनालिटिक हो जाएगा। तो इसका मतलब रियल पार्ट यू और वी के हर ऑर्डर के पार्सल डेरिवेटिव क्या करेंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे। इसका मतलब यू एक्स और यू वाई के फर्दर डेरिवेटिव भी क्या कर जाएंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे और कंटिन्यूस भी होंगे। तो इसका मतलब g1 और g2 को अगर एनालिटिक चेक करना तो सिर्फ क्या चेक कर लो, सिर्फ और सिर्फ क्या चेक कर लो, CR इक्वेशन। ठीक है, तो g1 की CR इक्वेशन चेक करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो इसका रियल पार्ट है उसका पार्सल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मस्ट बी इक्वल टू पार्सल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, माइनस यू वाई, और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और फर्दर क्या होते हैं, जो रियल पार्ट का पार्सल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मस्ट बी इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट का पार्सल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा यू एक्स रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, माइनस यू वाई। ये इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 सेटिस्फाई हो गई तो फंक्शन क्या बन जाएगा, अपना एनालिटिक बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। दिस विल इम्प्लाइज फ्रॉम 1 कि ये बन जाएगा यू एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई वाई। और ये बिल्कुल ट्रिवियल है क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाए तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, हार्मोनिक होता है। तो यू अपना क्या हार्मोनिक है, तो इस कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सो दिस इज ट्रू। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड को देखते हैं, सेकंड कंडीशन देखना ट्रू है कि नहीं। ये बन जाएगा अपना दिस विल बी यू एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस, और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस यू वाई एक्स। और ये भी ट्रू है क्योंकि जब पार्सल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, तो ये मिक्स डेरिवेटिव इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब दोनों CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। सो दिस इंप्लाइज g1 इज एनालिटिक। ओके, नाउ कम टू g2। g2 इज इक्वल टू शायद वी एक्स प्लस आयोटा वी वाई है। देखते हैं क्या है। दिस इज इक्वल टू वी एक्स प्लस आयोटा वाई। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें भी सिर्फ ये देख लो CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं। तो पहली CR इक्वेशन क्या होगी, रियल पार्ट का पार्सल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मस्ट बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट पार्सल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो रियल पार्ट अपना vx, इमेजिनरी पार्ट अपना vy। यही सेटिस्फाई नहीं होगी, देखना दिस विल इम्प्लाइज vx x इज इक्वल टू vy। लेकिन हम जानते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट तो हार्मोनिक होते हैं, तो v भी क्या होगा, हार्मोनिक होगा। और हार्मोनिक कंडीशन तो ये होती है, मतलब ये एक दूसरे के क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यहाँ तो नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब CR इक्वेशन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है सेटिस्फाई हो। सो दिस विल इम्प्लाइज g2 इज नॉट एनालिटिक।
ठीक है, G2। तो इसका मतलब G1 एनालिटिक है लेकिन G2 नहीं है, तो आंसर विल बी, पहले में तो क्या कर रखे दोनों एनालिटिक है, दिस इज इनकरेक्ट। दूसरे में देखना G1 इज एनालिटिक बट नॉट G2, ये ठीक होगा। और गेट का क्वेश्चन है अपना, चलो अगले देख लेते हैं। G1 नॉट एनालिटिक, ये गलत हो गया, नाइदर एनालिटिक क्योंकि G1 तो एनालिटिक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, थैंक यू।